Hello बच्चों, let's see this question. The question says, what fraction of total energy is kinetic when the displacement is one half of the amplitude? तो यहाँ पे पूछा गया है कि टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन काइनेटिक होगा जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का हाफ है। तो जैसा कि इसमें लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट में तभी आता है जब हम ऑसिलेशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसमें भी दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, या फिर हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होती है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे की कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। तो अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो एक ऑब्जेक्ट, ये मीन पोजीशन हो जाएगी हमारे एसएचएम की, ये एक एक्सट्रीम है और ये दूसरा एक्सट्रीम है। ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं या एंड पोजीशंस हैं, यहीं के आसपास टू एंड फ्रो मोशन बॉडी करेगी। तो ये हमारी मीन पोजीशन है, ये x इज इक्वल टू जीरो यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है एसएचएम में, और वेलोसिटी मैक्सिमम का मतलब काइनेटिक एनर्जी भी फिर मैक्सिमम होगी। और क्योंकि टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी जीरो। उसी तरह से एक्सट्रीम कंडीशन पे, किसी भी एक एक्सट्रीम कंडीशन को अगर हम देखें, वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड को लेट करें अल्फा, लेट एम्पलीट्यूड बी अल्फा, तो x इज इक्वल टू अल्फा एक्सट्रीम कंडीशन पे हो जाएगा। उस कंडीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है क्योंकि वेलोसिटी वहां पे जीरो होती है। तो k जीरो, लेकिन u अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होता है, यानी कि किसके इक्वल? टोटल एनर्जी के इक्वल। क्योंकि अगर एक जीरो हो गया तो दूसरी वाली एनर्जी हमेशा टोटल के इक्वल आती है। तो हम एक्सट्रीम कंडीशन की ये वाली चीज को यहाँ पे देखेंगे। ई की वैल्यू फिर कितनी आएगी टोटल एनर्जी की? यू मैक्स के बराबर। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर एसएचएम में, और यहाँ पे एक्स हम अल्फा स्क्वायर रखेंगे क्योंकि हमको यू मैक्स निकालना है, और एक्स मैक्स पे ही यू मैक्सिमम आएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, जो कि चेंज नहीं होती है, ये इंटैक्ट रहती है। लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम सम भी होता है काइनेटिक और पोटेंशियल का। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको उस कंडीशन पे देखें, एट एक्स इज इक्वल टू एल्फा बाई टू, तो हम k इज इक्वल टू ई को तो हम वही रख सकते हैं हाफ के अल्फा स्क्वायर, और u को हम यहाँ क्या रखेंगे? हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम x इज इक्वल टू अल्फा बाई टू पे देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे अल्फा बाई टू का होल स्क्वायर। अब हम अगर फर्दर सॉल्व करें तो हाफ के अल्फा स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, यहाँ से अल्फा स्क्वायर बाई फोर आएगा, अल्फा स्क्वायर कॉमन लेने पे वन बाई फोर बचेगा, और यहाँ से ये माइनस होगा, यहाँ से वन बचेगा सिर्फ, तो ये आएगा वन माइनस वन बाई फोर, जो कि फाइनली आ जाएगा थ्री बाई फोर हाफ के अल्फा स्क्वायर। लेकिन हाफ के अल्फा स्क्वायर तो टोटल एनर्जी की वैल्यू है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी, अगर हम इसको कैपिटल के लिख रहे हैं तो हमें इसको स्मॉल के लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट। इसको हम स्मॉल के लेके चलेंगे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ के अल्फा स्क्वायर, तो कैपिटल के यानी कि काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू आएगी? थ्री बाई फोर ऑफ टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है हमारी। तो फाइनल आंसर टोटल एनर्जी का थ्री फोर्थ फ्रैक्शन होगा काइनेटिक एनर्जी। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो फोर्थ ऑप्शन यानी कि थ्री फोर्थ ऑफ द टोटल एनर्जी इज काइनेटिक इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल।
बेस्ट ऑफ लक।